तमिलनाडु की राजनीति और वहां के मुख्यमंत्री विजय से जुड़ी एक बड़ी और दिलचस्प खबर है। अक्सर आपने फिल्मों में क्लाइमैक्स देखा होगा जहां आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ ऐसा ही असल जिंदगी में भी देखने को मिला है, और वो भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की पर्सनल लाइफ में। जी हाँ, मुख्यमंत्री विजय की पत्नी संगीता ने चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में अपनी तलाक की अर्जी को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है। इसके साथ ही पिछले कुछ महीने से चल रही अटकलों और सियासी चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। आइए पूरी बात को समझते हैं। आज शुक्रवार की है। चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में इस हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई थी। संगीता इस दौरान कोर्ट में फिजिकली मौजूद नहीं थी, बल्कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पेशी दी। उन्होंने जज सुजाता के सामने साफ साफ कह दिया कि वह अपनी तलाक की अर्जी वापस लेना चाहती हैं। जज साहिबा ने संगीता से करीब 15 मिनट तक बातचीत की, यानी पूछताछ की। जब जज को मामला समझ आ गया तो उन्होंने संगीता की अर्जी को स्वीकार कर लिया और तलाक के इस पूरे केस को वहीं खत्म कर दिया। आपको याद दिला दें कि ये वही मामला है जिसने इसी साल फरवरी 2026 में खूब सुर्खियां बटोरी थी। संगीता ने इसी साल फरवरी में कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली थी। अपनी उस अर्जी में उन्होंने विजय पर गंभीर आरोप लगाए थे। संगीता ने कहा था कि उन्हें अप्रैल 2021 में पता चला था कि उनके पति विजय का किसी एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी बाहरी संबंध है। हालांकि उस अर्जी में संगीता ने किसी भी एक्ट्रेस का नाम खुलकर नहीं लिखा था। संगीता का ये भी आरोप था कि विजय ने उन्हें लगातार मानसिक प्रताड़ना दी, उन्हें नजरअंदाज किया और अकेला छोड़ दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जरूरत पड़ने पर वो उस अभिनेत्री को इस केस में दूसरा पक्षकार यानी पार्टी बनाएंगी। याचिका में ये भी लिखा गया कि उनका रिश्ता अब पूरी तरह से टूट चुका है। विजय उनसे भावनात्मक रूप से दूर हो चुके हैं और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं। हालात ऐसे बना दिए गए थे कि दोनों एक ही घर में अलग अलग रहने को मजबूर थे। संगीता ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत तलाक की मांग की थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया और गरमाया जब तमिलनाडु में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर थी। विजय और संगीता के तलाक की कानूनी प्रक्रिया इसी साल 2026 को शुरू हुई थी। इसके बाद इस केस की तारीख 20 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई और याद रखिए, ये तारीख तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के ठीक दिन पहले की थी। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी पार्टियों और आम लोगों के बीच ये मामला हॉट टॉपिक बन गया था। भले ही संगीता ने अपनी अर्जी में किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में लगातार ये चर्चा थी कि विजय का नाम एक्ट्रेस त्रिशा के साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ना तो विजय ने और ना ही त्रिशा ने कभी अपने रिश्ते को लेकर पब्लिक में कोई बयान दिया। लेकिन चर्चाओं का बाजार तब और गर्म हो गया जब इसी साल 10 मई को त्रिशा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंची। इससे ठीक पहले यानी 4 मई को जब चुनाव के नतीजे आए थे और त्रिशा उनके नीलांकरई वाले घर भी पहुंची थी। लेकिन अब जबकि मुख्यमंत्री विजय शपथ ले चुके हैं और सरकार संभाल रहे हैं, उनकी पत्नी संगीता द्वारा कोर्ट से तलाक की अर्जी वापस लेना यकीनन एक बड़ा मोड़ है। कोर्ट ने केस खत्म कर दिया है, जिससे फिलहाल विजय और संगीता के रिश्ते को नई शुरुआत या ठहराव मिल गया है। फिलहाल इस बड़ी अपडेट में इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए प्रभात खबर को फॉलो करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।